इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो किड्स, माय नेम इज़ हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मार्स एकेडमी। आई होप आप एकदम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होंगे और एक प्यारी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनने के लिए एकदम तैयार। तो आज मैं जो आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ उसका टाइटल है प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। मतलब इलाज से बचाव अच्छा। मतलब कि किसी मुसीबत में पड़ने से पहले ही आप उस मुसीबत का हल ढूंढ लें, बजाय इसके कि उस मुसीबत में पड़ने के बाद आप स्ट्रगल करें उससे बाहर निकलने के लिए। तो चलो हम अपनी ये स्टोरी शुरू करते हैं। तो एक तालाब था एक जंगल में, छोटा सा तालाब सा, प्यारा सा तालाब था। वहाँ पे हरी हरी घासें थी, फ्लावर्स थे, ट्रीज थे और बहुत ही सुंदर सा इन्वायरमेंट था। एक बहुत ही खूबसूरत सा तालाब था। वहाँ पे तीन छोटी छोटी मछलियाँ रहती थी। वो तीन छोटी छोटी मछलियाँ एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी, साथ में रहती थी, साथ में तैरती थी, साथ में खाती थी, साथ में खेलती थी और साथ में पूरा अपना टाइम स्पेंड किया करती थी, जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही रहते हैं। लेकिन उन तीनों मछलियों की जो मेंटेलिटी थी वो डिफरेंट डिफरेंट थी। जैसे अक्सर होती ही है, लोगों की मेंटेलिटी होती है, उनकी पर्सनैलिटी होती है, एक बिहेवियर होता है, सबका अलग अलग होता है, सबका वैरिड होता है। तो उसमें जो पहली मछली थी उसका मानना ये था कि कोई मुसीबत आने वाली है और अगर आपको पता चल जाए कि वो मुसीबत आएगी तो आप उसका बचाव पहले से ही कर लें। मतलब उससे निपटने का आप इंतज़ाम करके रखें पहले से ही एडवांस में। दूसरी मछली थी, वो सोचती थी कि एडवांस में बचाव करके क्या फ़ायदा, पहले मुसीबत को आने दो, फिर देखते हैं जो होगा, देखेंगे क्या कर लेगी वो मुसीबत हमारा, उसके बाद हम उससे बच लेंगे अपनी स्ट्रेंथ और अपनी माइंड की एबिलिटी को यूज़ करते हुए। तीसरी मछली थी, उसका कुछ अलग ही सोच रहा था। वो सोचती थी कि मुसीबत आएगी जाएगी, मुसीबतें तो आती रहती, मुसीबतों को क्या, छोड़ो जाने दो, ऐसे ही रहते हैं, कैजुअल रहते हैं। वो किसी चीज़ के बारे में परवाह करती ही नहीं थी। वो सोचती चलो छोड़ो, जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी भाग्य पे लिखा होगा, जो भी हमारा फ्यूचर होगा, डेस्टिनी होगी, जो फेट होगा वो हमें मिल जाएगा। तो ऐसे ही वो अपना सारा टाइम स्पेंड करती थी और बातें करती थी, खेलती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे मछुआरे मछुआरे फ़िशिंग करते हैं, मछलियाँ पकड़ने आए। उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो उन्होंने पहले दिन जो फ़िशिंग करी, उन्होंने वहाँ से बहुत सारी मछलियाँ पकड़ ली। अब उन्होंने प्लान बनाया कि कल हम आएंगे और उस पोर्शन में फ़िशिंग करेंगे जहाँ पे वो तीन मछलियाँ रहा करती थी। अब ये जब वो बातें मछुआरे कर रहे थे तो वो ये बातें उन तीन मछलियों ने सुन ली कि अब जब कल मछुआरे आएंगे तो वो तालाब के इस पोर्शन में फ़िशिंग करेंगे जहाँ पे हम रहते हैं। तो तीनों मछलियाँ साथ में बातें करने लगी। तो पहली मछली बोली कि अब कल ये मछुआरे आएंगे, जाल फेंकेंगे और हमें पकड़ लेंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि हमें आज ही इस तालाब को छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए, क्योंकि कल तो मुसीबत आने ही वाली है। कल के ऊपर क्या छोड़ना, काल करे सो आज कर। तो प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। तो उसने क्या किया, इमीडिएटली उसी दिन उस तालाब को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया और किसी और तालाब में तैरती हुई चली गई। अब जो दूसरी मछली थी उसका क्या मानना था कि मुसीबत को आने दो, जब वो आ जाएगी तो हम उससे निपट लेंगे। तो उसने कोई भी प्रिकॉशंस नहीं ली, और वो वहीं पे रुक गई और अपना सारा टाइम वहाँ पे उसने वेस्ट कर दिया, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी स्ट्रेटजी। वहाँ पे वो तैरती रही, इंजॉय करती रही। तीसरी मछली को भी पता था कि अगले दिन शिकारी आने वाला है, वो हमारा शिकार करेगा, हमें ले जाएगा, मारेगा, बेचेगा। उसने सोचा चलो छोड़ो, ये तो होता ही रहता है, तालाब में तो मछुआरे आते ही रहते हैं, कोई मछली पकड़ी जाती है, कोई मछली नहीं पकड़ी जाती है, तो हमें क्या करना है, आएगा पकड़ लेगा तो पकड़ लेगा, चले जाएंगे उसके साथ, नेट में फंस जाएंगे, नहीं आएगा तो क्या पता मेरी किस्मत से, मैं अपने डेस्टिनी से, अपने भाग्य से सब कुछ मैं उसके ऊपर छोड़ देती हूँ और हो सकता है अगर मैं लकी रही तो मैं मछुआरों से बच जाऊँगी। तो अगले दिन मछुआरे आए, उन्होंने जाल फेंका। तो जैसे कि हमें पता ही है, मैंने आपको बताया कि जो पहली मछली थी उसकी मेंटेलिटी ये थी कि तालाब को छोड़ के चला जाए। तो उसने तालाब ऑलरेडी छोड़ दिया था। तो जब मछुआरों ने जाल फेंका तो उसमें दो मछलियाँ फंस गई। दो मछलियाँ कौन सी, एक जिसकी ये मेंटेलिटी थी कि जब मुसीबत आ जाएगी तो हम उसका बाद में उसका कुछ उपाय कर लेंगे, और तीसरी मछली थी जो सोचती थी कि मुसीबत आने दो, उसको देखेंगे, जो होता रहेगा होता रहेगा।
तो जो दूसरी मछली थी उसने बहुत स्ट्रगल किया, अपना थोड़ा-सा उसने ब्रेन इस्तेमाल किया और उसने क्रॉल करते हुए सबसे पहले वो नीचे डाइव कर गई और नीचे सैंड में से होते हुए वो नेट से बाहर निकल गई। तो उसने स्ट्रगल किया और वो अपनी जान बचा ली। लेकिन जो तीसरी मछली थी वो बहुत ही रैकलेस थी, रिलक्टेंट थी किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो उसने कुछ नहीं किया और वहीं पे जाल में फंसी रही और फंसे रहने के कारण मछुआरों ने उसे पकड़ लिया और अपनी बाल्टी में डाल के उसे ले गए। तो इससे बच्चों हमारी ये स्टोरी ख़त्म तो हो गई है, लेकिन हमने इससे बहुत अच्छी सीख जो ये सीखी है कि जो पहली मछली थी उसने अपनी एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग अपनी ऑलरेडी बना ली थी कि उसने उस सिचुएशन को भाप लिया था, उसे समझ लिया था, उसे एनालाइज कर लिया था, उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली। और यही सबसे कंफर्टेबल तरीका है। जैसे प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर, कि अगर आप किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं तो उससे पहले ही आप उससे निकलने का कुछ समाधान ढूंढ लें। तो उसने क्या किया, उस तालाब को छोड़ दिया। अब बात करते हैं दूसरी मछली की। दूसरी मछली ने क्या किया, वो भी उस जाल में फंस तो गई थी, लेकिन उसने मेहनत करी, स्ट्रगल करी और वो वहाँ से निकल गई। लेकिन बच्चों उसे मेहनत करनी पड़ी, स्ट्रगल करना पड़ा। अगर वो भी कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रैटेजी बना लेती, कहीं छुप जाती है किसी और तालाब में, अपनी पहली सहेली के साथ चली जाती, तो वो भी बच जाती और बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से वो बच जाती। हालांकि वो बच गई, लेकिन उसको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ी, उसको थोड़ा सा चैलेंज मिला। एक उसने अपनी कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल किया, लेकिन उसके ऊपर स्ट्रेस आया होगा ना थोड़ा सा, उसने उस स्ट्रेस को, दो इट हैंडल द स्ट्रेस वेरी नाइसली बट स्टिल इट स्ट्रगल्ड टू सेव हर सेल्फ। लेकिन जो तीसरी मछली थी वो बेचारी फंस गई और जाल में चली गई। वो बिल्कुल रैकलेस थी, उसने कुछ भी उपाय, कुछ भी समाधान नहीं किया। तो इस स्टोरी से हमें ये पता लगता है कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं अपने आप को बचाने के। एक ऑप्शन ये होता है कि मुसीबत को हम पहले ही भाप लें और उससे निकलने का हम समाधान निकाल लें, और यही तरीका सबसे कंफर्टेबल है और सबसे टिकाऊ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब, अगर आप सबको पता चल जाए कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है, जैसे कोई टेस्ट है क्लास में, तो आप उसको पहले से ही अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये ना सोचें कि टेस्ट तो 2 दिन बाद है, हम अगले दिन प्रिपेयर कर लेंगे। अगले दिन प्रिपेयर करने वाले जो लोग होते हैं वो भी मेहनत करके, उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ज़्यादा उनको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, वो भी पास हो जाते हैं। लेकिन जो तीसरे टाइप के बच्चे होते हैं वो पढ़ते ही नहीं है, वो सोचते हैं टेस्ट है, टेस्ट तो रोज़ ही होते हैं, हर बार टेस्ट होते रहते हैं, टेस्ट से क्या डरना, जब टेस्ट आएगा तो हम देख लेंगे। तो अक्सर वही है, बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स बहुत कम आते हैं और जो फेल हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब आपको पता चल जाए कि आपको कोई काम फ्यूचर में करना है या फिर आप किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाएं, एक प्लानिंग बनाएं और उसको फॉलो करें, ताकि आप ऑन द टाइम, ऑन दैट मिनट आपको प्रिपेयर ना करना पड़े, आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। तो प्लानिंग इज़ मस्ट बेटा। तो आप जब भी कुछ चीज़ को परस्यू करना चाहें तो प्लानिंग पहले से ही कर लें, ताकि आपको उस सिचुएशन में जाने के बाद ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। और तीसरी मछली की तरह तो आप बिल्कुल भी ना बने जो बिल्कुल लैकलेस है, कि उसको पता भी था कि मुसीबत आने वाली है और वो अपनी सारी चिंताओं को छोड़ के मस्त तैरती रही और किसी चीज़ की उसने फ़िक्र नहीं करी। तो आपको ऐसा बिहेवियर तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। सो आज की स्टोरी हमारी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन, एक आइडियोलॉजी, एक प्रिंसिपल सीख लिया होगा। अगली बार मैं दोबारा आपके लिए एक ऐसी ही प्यारी सी सुंदर सी स्टोरी लेके आऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच। Please subscribe our channel and press that bell icon so that you can get the immediate notifications of our upcoming videos or stories. Thank you very much. Be safe, be healthy and be kind to others. Thank you very much.